ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार पाठ की प्रारंभिक पंक्ति हमें उन सभी कार्यों का आभास देती है जो यीशु ने मिशन कार्य के दौरान किए थे। उसने सभी नगरों और गांवों में भ्रमण किया, सभागृहों में उपदेश दिया, ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया और सभी प्रकार की बीमारियों और रोगियों को चंगा किया। यीशु ने उस काम को करने में खुद को कभी दूर नहीं किया जो करने के लिए ईश्वर ने उसे दिया था। हालांकि वह जानता था कि वह भी अकेले ईश्वर का काम नहीं कर सकता था। वे खुद काम करते हुए बहुत थक जाते थे। फिर भी जब उन्होंने भीड़ को देखा जिन्हें परेशान और अस्वीकार कर दिया गया था, उनके लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से ईश्वर की फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजने के लिए प्रार्थना करने को कहा, क्योंकि फसल इतनी अधिक थी कि उसे लुनने का काम अकेले करना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि यीशु भी उसे अकेले करने में मुश्किल का सामना कर रहे थे। ऐसा करने के लिए कई शिष्यों की आवश्यकता थी जिनके माध्यम से यीशु काम करना चाह रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने 12 सबसे करीबी शिष्यों को वही काम करने के लिए भेजा जो वे स्वयं कर रहे थे, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार की घोषणा करना और सभी प्रकार की बीमारियों और रोगों को ठीक करना। फिर भी यीशु जानता था कि ये 12 भी ईश्वर के उन सभी कार्यों को नहीं कर सकते थे जिन्हें करने की ज़रूरत थी। कई और शिष्यों की आवश्यकता होगी। इसलिए यीशु हम में से हर एक को ईश्वर की फसल में एक मजदूर होने की मांग करता है। हम में से प्रत्येक के पास गुणों और वरदानों का एक संयोजन है जिसके द्वारा आज ईश्वर के कार्यों को दुनिया में जारी रखने की आवश्यकता है। हम में से प्रत्येक को परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर और अधिक लाने में प्रभु की मदद करने में एक अनूठी भूमिका निभानी है। ईश्वर की फसल का एक पहलू है जिसे हमारे श्रम की आवश्यकता है। ईश्वर हम में से प्रत्येक के माध्यम से काम करना चाहते हैं ताकि उनकी चंगाई और जीवन देने वाली उपस्थिति को दुनिया के कोने कोने सब लोगों तक सुनाया जा सके।